स्वागत है मेरे चैनल प्रकृति राकेश छोटू में। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मीडिया लेखन, जन संचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, संचार परिभाषा, प्रकृति एवं तत्व। प्रश्न संख्या 1, संचार को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए, अथवा संचार का क्षेत्र क्या है, इसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। संचार सामाजिक मनुष्य का आधार है। हाव भाव, संकेतों और वाणी के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आता है। संचार के द्वारा ही मानव के सामाजिक संबंध बनते हैं और विकसित होते हैं। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर आधारित है। संचार की आवश्यकता शैशवावस्था से ही मानव को प्रेरित करती है, जो वातावरण में बदलाव के साथ साथ उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगती है। इसके लिए दो तत्व आवश्यक होते हैं, प्रेरणा और परिवर्तनशील वातावरण। शरीर के विविध अंगों के माध्यम से यह सूचना प्रेषित भी करता है और ग्रहण भी करता है। इसमें मानव शरीर के विविधांग संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मुख, हाथ, बाहें, चेहरा तथा शरीर के सभी अंग सूचना प्रवाह और सूचना ग्रहण को संभव बनाते हैं। ये शरीरांग संचार प्रक्रिया में सूचना प्रेषक, सूचना ग्राहक, संचार माध्यम, संचार संपादन और सूचना नियंत्रक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। संचार का रूप कभी पूरी तरह व्यक्त होता है और कभी अव्यक्त होता है। समाज के संचित अनुभव निरंतर संचरित होकर समाज को एक सूत्र में बांधे रहते हैं। संचार से सूचना संप्रेषित होती है। प्रेषक और ग्राहक के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होने से प्रतिक्रिया भी व्यक्त होती है। ये प्रतिक्रियाएं अव्यक्त संचार के रूप में हाव भाव और मुद्राओं के आधार से व्यक्त होती है। व्यक्त प्रतिक्रिया भाषा के रूप में हमारे समक्ष आती है। सूचनाओं, संदेशों और अनुभवों की इस भागीदारी से सामाजिक समझ का विकास होता है। किसी भी देश के विकास का आधार उसके उन्नत और विकसित संचार माध्यम है। प्रचुर और समुन्नत संचार के साधन राष्ट्र की भौतिक और औद्योगिक प्रगति का साधन होते हैं। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से निःसृत है। चर का आशय है चलना। गंभीर अर्थों में निरंतर आगे बढ़ती रहने वाली प्रक्रिया संचरण कहलाती है। वर्तमान में यह कम्युनिकेशन शब्द का पर्याय है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू इम्पोर्ट, टू शेयर, टू ट्रांसमिट, अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान से समान भागीदारी निर्मित करना संचार का उद्देश्य है। विभिन्न विद्वानों ने संचार को इस प्रकार परिभाषित किया है। पहला, हाउलेड के अनुसार संचार एक शक्ति है जिसमें एक एकांकी संप्रेषक दूसरे व्यक्तियों को व्यवहार बदलने हेतु प्रेरित करता है। लुमिक एवं बीगल के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के द्वारा सूचना, निर्णय और निर्देश दिए जाते हैं, और यह एक मार्ग है जिसमें ज्ञान, विचारों और दृष्टिकोणों को निर्मित अथवा परिवर्तित किया जाता है। तीसरा, पॉल लिगन्स के अनुसार यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूपों में विचार, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का समान ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित क्रिया है। मैगिसन के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच सूचना संप्रेषित होती है, इसलिए इसका परिणाम समानुभूति के रूप में मिलता है। बॉबी सोरेल्स परसिंग के अनुसार मानव संचार को प्रतीकात्मक
क्रिया द्वारा अर्थों को कार्य व्यापार को की सर्पिल या कुंडलीदार प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें लिखित, मौखिक एवं शब्द रहित संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल है। बॉबी पर्सिंग के इस परिभाषा में 6 घटक है जो मानव संचार के स्वरूप को अत्यधिक वैधानिक ढंग से स्पष्ट कर देते हैं। पहला, सर्पिल कुंडलीदार प्रक्रिया, सर्पलिंग प्रोसेस, कार्य व्यापार, ट्रांसैक्शन। तीसरा, अर्थ, मीनिंग्स। चौथा, प्रतीकात्मक क्रिया या व्यवहार, सिंबॉलिक एक्शन। पांचवा, प्रेषक तथा ग्रहण करने से जुड़े सभी तत्व, ऑल एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ सेंडिंग एंड रिसीविंग। छठा, लिखित, मौखिक एवं शब्द रहित संदेश, रिटेन, ऑरल एंड वर्बल मैसेज। E.M. रोजर कम्युनिकेशन को कम्युनियन या समुदाय के निकट स्वीकार करते हैं। इस प्रकार संचार अपने विभिन्न अर्थों में यह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं और विचारों का संप्रेषण होता है। यह प्रक्रिया समाज में एक दूसरे से परस्पर संबंध है और एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इससे परस्पर समझदारी, साझेदारी और सामाजिकता का विकास होता है। यह सामाजिक प्रक्रियाओं की आधारशिला और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोगों के मध्य विचारों, अनुभवों, तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार आदान प्रदान होता है जिससे दोनों को संदेश के बारे में सामान्य ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषक और संग्राहक के बीच सामंजस्य तथा जागरूकता उत्पन्न की जाती है और जनता के ज्ञान, विचार और वृत्ति को निर्मित, विकसित और परिवर्तित किया जाता है। संचार की प्रकृति। संचार का उद्देश्य सूचनाओं और अनुभवों को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, प्रोत्साहन और परिवर्तन है। संचार की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, संचार जटिल, प्रतीकात्मक, समस्या युक्त एवं विरोधाभासी प्रकृति का हो सकता है। सामान्यतः संचार प्रक्रिया तब व्यवहित होती है जब कोई न कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है और प्राप्त तथा विश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार संचार संदेश और ग्राह्यता युक्त प्रक्रिया है, परंतु इन दोनों प्रक्रियाओं का आधार उद्देश्य पूर्ण से युक्त है। इसलिए संप्रेषण एवं ग्राह्यता के हेतु संचार का उद्देश्य होना अति आवश्यक है। दूसरा, संचार का प्रभावी होने के लिए उसका सार्थक होना भी आवश्यक है, तभी संचार उत्प्रेरक हो सकता है। इसके अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान की क्रिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में संपन्न होती है। संदेश का संप्रेषण किया जाता है। संदेश में अनुभव, वर्तमान व्यवहार तथा भविष्य की आवश्यकता निहित है। इस प्रकार दो मनुष्यों में सार्थकता का निर्माण संप्रेषण होता है। तीसरा, संदेश प्रेषण से पूर्व संप्रेषक को अपने आप उस सूचना, तथ्य और विचार को हृदयंगम कर लेना चाहिए। तत्पश्चात श्रोताओं की पसंद तथा संचार माध्यम पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, संचार में सफलता की प्राप्ति के लिए संग्राहकों के हेतु उपयुक्त भौतिक वातावरण उपस्थित करना चाहिए। पांचवा, संग्राहक पर संदेश के प्रभाव का मूल्यांकन अपेक्षित है। संदेश के आदान और प्रदान दोनों की अनिवार्यता के कारण यह दोहरी प्रक्रिया है। इस दृष्टि से प्रश्नोत्तर पद्धति उपयुक्त रहती है। संचार की प्रविधि अथवा प्रक्रिया संचार निरंतर गतिमान रहने वाली प्रक्रिया है। यह प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। प्रेषक अपने संदेश को संकेतों द्वारा ग्राहक को भेजते समय एनकोड करता है और ग्राहक अपनी क्षमता के अनुरूप ग्रहण करते समय संदेश को डिकोड करता है। अपनी
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रापक या ग्राहक जब प्रतिपुष्टि फीडबैक भेजता है तो दोनों की भूमिका बदल जाती है। ग्राहक प्रेषक बन जाता है और प्रेषक ग्राहक। संचार की यह प्रक्रिया इसी तरह अनवरत गतिशील रहती है। संचार प्रक्रिया के तत्व। संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, संप्रेषक या स्रोत, कम्युनिकेटर और सोर्स। दूसरा, संदेश, मैसेज ऑफ कंटेंट। तीसरा, संचार माध्यम अथवा संचार सारणी, कम्युनिकेशन चैनल्स। चौथा, संकेतीकरण, इनकोडिंग। पांचवा, संकेत वाचन, डिकोडिंग। छठा, संग्राहक या संचार प्राप्तकर्ता, रिसीवर। और सातवां, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संचार का क्षेत्र। संचार के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र है। मौखिक। पहला, मौखिक। सामान्य रूप से लोग लगभग 70% मौखिक वर्बल संचार करते हैं। श्रवण, वार्ता, पठन, पाठन, लेखन में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा संचार प्रक्रिया का संकेत है जिसके माध्यम से समाज में संचार स्थापित होता है। अमौखिक अंग संचालन से भी संचार का कार्य होता है। चेहरे का हाव भाव, हाथ पैर का हिलाना, ये सभी अभिव्यक्ति की अमौखिक नॉन वर्बल साधन है। तीसरा, व्यापक संचार बहुत से व्यक्तियों द्वारा अनेक स्तर पर बहुत कारणों से कई लोगों के साथ अनेक विधियों से संपन्न होता है। चौथा, प्रबंध के रूप में उद्योगों के प्रचार प्रसार, सेवाओं की सूचना, विज्ञापन आदि अनेक क्षेत्रों में उत्तम प्रबंध की भूमिका का निर्वहन संचार के माध्यम से ही होता है। सभा, संगोष्ठी, साक्षात्कार आदि के प्रबंध में इसकी पर्याप्त महत्ता है।